वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। आवाम से इमदाद की अपील। सैलाब मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी भी नाफिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीखी बारिशों और सैलाब से बलोचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बेतहाशा नुकसानात हुए। हुकूमत ने मुश्किल माशी हालात के बावजूद सैलाब मुतासरीन के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। मुखय्यर हजरात भी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानी भाई बहनों और बच्चों को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। सैलाब ज़दगान के लिए रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कराई जा सकती है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का सूबाई काबीना से हल्फ लेने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक गवर्नर पंजाब कुछ देर में सूबाई काबीना से हल्फ लेंगे। गवर्नर ने सूबाई काबीना के हल्फ की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा, जमहूरी रवायात को बरकरार रखेंगे। दूसरी तरफ उमर सरफराज चीमा वज़ीर आला पंजाब के एडवाइज़र मुकर्रर। मोहम्मद अयाज खान न्याजी को भी वज़ीर आला पंजाब का सियासी मुशीर तैनात कर दिया गया। नवाबजादा वसीम खान बादुज़ई भी परवेज़ इलाही के सियासी मुशीर होंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार रद्दोबदल पर मज़ीद मुशावरत का फैसला। 15 अगस्त को पेट्रोलियम कीमतों में मुमकिना कमी के साथ ही कीमतों के तयन के नई तरीक़ाकार की मंजूरी भी मुतवक्के। हाई ऑक्टेन की तरह तमाम पेट्रोलियम मसनूआत को डीरेगुलेट करने पर भी संजीदगी से गौर जारी। हफ्तावार पाबंदियों पर कीमतों के तयन का मकसद तेल, रद्दोमल और फरोख्त करने वाली कंपनियों को कीमतों के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसानात या फ़ायदे को महदूद करना है। ज़राए के मुताबिक कीमतें डीरेगुलेट करने से आवाम तक पेट्रोलियम मसनूआत की हकीकी कीमतें पहुंचेंगी। सियासी बेअमनी और बदअमनी मजीद इंतशार और खरफशार पैदा करेगी। शेख रशीद कहते हैं, इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई हैं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। बलूचिस्तान में बारिशों से शदीद नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने चंद इलाकों का हेलीकॉप्टर से दौरा किया। सिर्फ दौरे मसाइल का हल नहीं। PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची में 12 साल से नालों की मुरम्मत और सफाई नहीं हुई। अगर सफाई नहीं होगी तो फिर शहर का बुरा हाल तो होगा। मसाइल के हल के लिए मजबूत निज़ाम का होना लाजमी है। मुल्क भर में मानसून बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। बारिशों का नया सिस्टम शहर कायद में दिल। कराची शहर पर बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मौजूदा सिस्टम 9 अगस्त तक अंदरूनी सिंध बारिशें बरसाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की पेशगोई। पेशावर, चारसदा, मर्दान, नौशहरा, सुवाबी, मालाकन डिवीजन और कोहाट में बारिशें मुतवक्के हैं। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मुहिम नाकाबिल कबूल है। मनफी सोशल मीडिया मुहिम के बाद शोहदा के लवा यकीन की दिलासारी हुई। तर्जुमान पाक फौज DGI ISPR का रद्द-ए-अमल। कहा, शोहदा की फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम, गुस्सा और इज़्तिराब है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि नहीं होना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इमरान जवाहिरी की हलाकत पर मजीद कहा, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ारत ख़ारिजा की वजाहत के बाद किसी बयान की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जिसका जो दिल करता है वो सोशल मीडिया पर लिख देता है। बेजा किस्म का बयान दिया जाता है जिसके कोई सबूत नहीं होते। क़यास सराइयों और इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए वाहिद रास्ता इंतखाबात की तरफ बढ़ना होगा। हमने फैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का जलसा जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है
वो अपनी असम्बली को तहलील करती है, लेकिन इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं। इस हुकूमत को अगर अकल नहीं आई और वो इंतखाबात का ऐलान नहीं करते तो फिर वो तहरीक इंसाफ के अगले इक़दाम के लिए तैयार हो जाए। पीटीआई का हुकूमत को 1 माह में असम्बलियां तहलील करने का अल्टीमेटम, 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करने का भी ऐलान। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले कदम के लिए तैयार हो जाए। हम हुकूमत को 1 माह से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते। हुकूमत को ज़्यादा वक्त देना मुल्क की मशत का तख्ता कर देगा, सियासत तबाह हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले और इंतखाबात के अमल पर भरोसा नहीं रखते। इस इलेक्शन कमीशन के तहत किसी भी ज़िमनी इंतखाबात को नहीं मानेंगे। शहबाज शरीफ इलेक्शन की तारीख दें, फिर सब पार्टियों को दावत दें। ड्रोन हमले में एमएलए ज़वाहिरी के मारे जाने पर वजाहत चाहते हैं। versus 1, yes, 13 versus 1, it is 13 versus 1. We demand that कि आप हमें उन न्यूट्रल्स का नाम बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में किसने आपको ये गारंटी दी थी? उस शख्स से, उस जाहिल शख्स से और क्या तवक्को की जा सकती है जो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, जो सिर्फ अपने इक़्तिदार के चक्कर में और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में जो रास्ता उसको मिलता है वो अख्तियार करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम किसने दिया? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सवालात उठा दिए। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा इमरान खान उस न्यूट्रल का नाम बताएं जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गारंटी दी। इमरान खान चाहते हैं कुछ क़ुव्वतें इनके साथ खड़ी हो जाएं और इनकी हुकूमत चलाएं। हाँ, हम 13 जमातें एक जमात के खिलाफ इकट्ठी खड़ी हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने पूछा इमरान खान नाम बताएं किस न्यूट्रल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम दिया था। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा इमरान खान का सादिक व अमीन का झूठा सर्टिफिकेट दफन और सियासत खत्म हो चुकी। कप्तान का ज़िमनी इंतखाबी दंगल में खुद उतरने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तमाम 9 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग फैसला कहीं और से आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की तैनाती एक संगीन गलती थी। गारंटी दी गई थी ये शख्स कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, नाअहली का डर नहीं। पीटीआई ने कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किया। पाक फौज के साथ कोई झगड़ा नहीं, किसी तकर्रुरी पर कोई इख्तलाफ नहीं था। नया आर्मी चीफ इदारे के अंदर से मेरिट पर ऊपर आना चाहिए। नवाज शरीफ डरपोक और आराम पसंद है, वापस नहीं आएगा। कप्तान की मुश्किलात में इजाफा। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एक और रेफरेंस था। स्पीकर कौमी असम्बली ने तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। विफाक में हुक्मरान इत्तेहाद ने मुश्तरका तौर पर रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराया था। स्पीकर ने इस रेफरेंस पर आईनी और कानूनी माहिरीन से तवील मुशावरत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इनेक्शन। तरमीम के बाद रेफरेंस दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन पीटीआई फंडिंग केस में मिसकंडक्ट का मर्तकब हुआ। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। FIA की पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग पर तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब, 3 के इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड। दूसरी तरफ पीटीआई ने FIA की कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 10 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 9 तश्कील शुदा आर्मी साइबर कमांड का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा जंग की नौयत और किरदार बदल रहा है। साइबर कमांड कौमी सतह पर हम आहंगी के लिए कौमी इकदामात का हिस्सा भी बनेगा। साइबर कमांड को बतदरीज तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ जोड़ दिया जाएगा।
वफाकी वज़ीर सेहत की सदर रोटरी इंटरनेशनल क्लब जेनिफर जॉन्स से मुलाकात। सदर रोटरी इंटरनेशनल ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ इंटरनेशनल फंडिंग की कमी पूरी करने के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। 15 अगस्त से जनूबी खैबर पख्तूनख्वा जबकि 22 अगस्त से मुल्क के दूसरे इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। मौसम में बेहतरी के बावजूद कराची में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई। बिजली 1 घंटा आती है और 1 घंटा गायब रहती है। कई इलाकों में दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की तवील बंदिश से शहरियों की मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। जराये के मुताबिक 450 मेगावाट के पावर प्लांट की गैस टरबाइन खराब होने की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। बात करें कि तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर नामजद 4 मुलाजमीन तलब कर लिए गए। जराये के मुताबिक मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद ने अपने इब्तिदाई बयानात कलमबंद करवा दिए। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। इब्तिदाई तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर नामजद 4 मुलाजमीन तलब। जराये के मुताबिक मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद ने अपने इब्तिदाई बयानात कलमबंद करवा दिए। फंडिंग कौन कहाँ से भिजवाता था कुछ इल्म नहीं। मोहम्मद अरशद की जानिब से ये जवाब दिया गया, अकाउंट में आने वाली रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना से। आमिर इलियास राना साहब, क्या मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं? देखें जी, बात ये गवर्नमेंट ने एक फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ लिख के भेजा है उसकी बुनियाद पे FIA को एक इंक्वायरी के लिए ऑर्डर किए गए और उस इंक्वायरी के नतीजे में ये तय हुआ कि जी अब किसी को छोड़ा ना जाए और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो FIA ने एक बेस्ट ऑफिसर डॉक्टर अतर वहीद खान जो पुलिस के हैं और FIA में डायरेक्टर है, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई है तहकीकात के लिए और अनीस खालिद एडिशनल डायरेक्टर हैं। दोनों की शोहरत ये है कि इनके हाथ में जो केस होगा ये किसी के दबाव में काम नहीं करे। इमरान खान और उनकी पार्टी के हक में फैसला होगा तो लिखेंगे और अगर उनके खिलाफ होगा तो वो भी लिखेंगे। ये गवर्नमेंट का या किसी सियासी जमात का कोई प्रेशर नहीं लेंगे। इन जो नंबर 2 हैं FIA के अपने अफसर खालिद अनीस, इन्होंने तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक में भी खड़े होके EOBI और ओमनी ग्रुप के केसेस को डिफेंड किया है, प्रोसिक्यूट करवाया है। तो इस लिहाज से तो ये एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के ऊपर जहाँ पे ये आ रही है कि वो PTI को सजा देना चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे उनका एक इल्जाम है, वो सियासी पार्टी का हक है कि वो करे। लेकिन जिस तरीके से स्टेट बैंक के अंदर कागजात निकले और इलेक्शन कमीशन में सिकंदर सुल्तान राजा ने तमाम तर प्रेशर के बावजूद, चूंकि उनको तो 2.5 साल ही हुए आए हुए इलेक्शन कमिश्नर बने हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हुए, और ये 8 साल से केस चल रहा था, उसका फाइनली डिसीजन दे दिया है और उन्होंने चूंकि गवर्नमेंट को उसके फैसले की कॉपी भिजवाई है तो गवर्नमेंट अब उस पर कर रही है। कुछ मुलाजमीन को बुलाया गया है, उस पर PTI के वकील शाह खावर ने भी बात कही है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए और अभी हमारी केस FIA में है, लेकिन FIA ने कोई ऑर्डर तो नहीं किया कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन रोक दी जाए। अच्छा, मैं एक खबर और अभी हमारी स्क्रीन पे आएगी, लेकिन मैं बता दूं कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने लिख दिया है सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को कि वो पंजाब में बतौर चीफ सेक्रेटरी मजीद काम नहीं करना चाहते और उनकी सर्विसेज वापस वफाक मंगवा लें। ये अभी अभी खबर आई है जो मैं आपको बता। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ताजरों से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर 40 लाख रुपए की गाड़ी आई है, उसका भी छोटा भाई जो है वो वापस डॉलर करके उसको बेचता है, फिर चक्कर घूमता है। सर आप मुझे मेरी बात सुने सर, एलसी नहीं खुलती लेकिन वापस, मतलब ये क्या रेमिटेंस आ रही है? नहीं, एक मिनट, क्या ये पाकिस्तान में रेमिटेंस आ रही है? लेकिन सर मेरी बात सुने, तशरीफ रखिए सर। देखिए सर, जो हम थोड़ी बहुत जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, उसके अंदर ये कि सिर्फ कोई और चीज़ नहीं है, हम यहाँ पे एक पहले स्टेप पर रुक जाते हैं। और मैं ये बहुत लोगों से बहस करता रहता हूँ कि रुपए को देना या डॉलर में देना एक ही बात है। पहले स्टेप पे आप रुक गए कि उसने डॉलर से अपनी गाड़ी भेजी, बहुत शुक्रिया की बात है, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा स्टेप आप नहीं देखना चाह रहे कि वो डॉलर उसको वापस जाते हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि 99% गाड़ियों के जो पैसे होते हैं वो वापस जाते हैं, वरना तो यहां पे डॉलर ही डॉलर हो जाए।
तो ये नहीं हो रहा है ना, मतलब ये कैसी बात कर रहे हैं? जिसको अपनी माँ को पैसे भेजने होते हैं, आप तशरीफ रखिए, जिसको अपनी माँ को पैसे भेजने वो तो वैसे भी भेज रहा है, उसको तो मैं मतलब उसमें क्या हमने मना किया है? तो ये अभी नहीं खोलेंगे सर। मेजोरिटी जो पैसा आता है हाँ। वो मुल्क से नहीं जाता। अगर कोई बड़ी गाड़ी के हवाले से आपके देने में फिगर है तो एक अलग बात है, लेकिन सर तमाम गाड़ी जो सुनदा पर पाकिस्तानी भेजता है वो यहाँ गाड़ी बिकती है और उनको प्रॉफिट के साथ उनके घर वालों को पेमेंट जाती है। जी छोटी गाड़ियों के हवाले से बात करो, तो आप नहीं, छोटी गाड़ियों से हवाले से बात कर लें, आप किसी भी बात कर लें, इसलिए आप बता रहे इसको छोड़ इसको जो ना बहस हो गई है। ये जो है पहले भी बात हुई है, कहना ये चाह रहे हैं कि डॉलर बाजार से उठाते हैं फिर वापस बेचते हैं। सुने मेरी बात, उसके बाद यहाँ से जो है ना वो डॉलर के अंदर सप्लाई एंड डिमांड के अंदर प्रॉब्लम आता है। इनका कहना ये है हम बैठ के बात कर लेंगे। और मुझे पता है कि पासपोर्ट कितने के बिकते हैं बाहर के। देश में एक्सचेंज कंपनियां बंद हुई है, यहाँ बंद कर दो 6 महीने के, हाँ सही बात है, डॉलर बंद कर दो, बाजार से डॉलर ही नहीं उठाएगा। हाँ ठीक बात है, आप आगे चले सर। आप हाँ, मैं आपसे एक ऐसे एज अ बिजनेसमैन हो एक बात कहूँगा, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो शहजाद साहब बात कर रहे हैं और जो आप लोगों ने बात की, आप अपने अपने बिजनेस की बात करें, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, आपने ये बिलवानी साहब कह रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीटीआई ने 9 हलकों के लिए इलेक्शन कमीशन का जारी इंतखाबी शेड्यूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में लिखा गया इलेक्शन कमीशन को नोटिस का मालूम होने के बावजूद शेड्यूल जारी किया गया। पीटीआई ने 9 हलकों के लिए इलेक्शन कमीशन का जारी इंतखाबी शेड्यूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और दरख्वास्त दी, जिसमें लिखा कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस का मालूम होने के बावजूद शेड्यूल जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन का 5 अगस्त को जारी करदा शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। पीटीआई के मरकजी केस के फैसले तक इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल रखा जाए। इसी बारे में मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साकिब बशीर से। साकिब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पीटीआई ने 9 हलकों के लिए इलेक्शन कमीशन का जारी करदा जो इंतखाबी शेड्यूल था उसको चैलेंज किया है। जो फैसल चौधरी एडवोकेट हैं उनकी जानिब से एक मुतफरिक दरखास्त दायर की गई है और जिसमें इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतखाबी शेड्यूल को फौरी तौर पर मुअत्तल करे। दरखास्त में ये